स्वागत की श्रृंखला प्रस्तुत करना, स्वागत की स्वीकारोक्ति। तत्पश्चात देख रहा हूं रावण जी के द्वारा कथोपकथन चिंतन प्रस्तुत किया जा रहा है। विचार ये कर रहा हूं, यदि यही चिंतन राजा जनक के सन्मुख प्रस्तुत किया गया होता तो विनिमय और अच्छा निकला होता, विचार विनिमय हुआ होता तो निष्कर्ष कुछ और हुए होते। लेकिन राजा जनक से विनिमय न करके श्रीमान जी के द्वारा चिंतन राज समाज में प्रस्तुत किया जा रहा है। श्रीमान जी हमारे आदरणीय हैं। चलता हूं अपने आदरणीय के प्रति आदर भाव प्रस्तुत करता हूं, तत्पश्चात संतुष्ट करने का। और यह है इस कार्यक्रम के व्यवस्थापक या संचालक कहें, ये कार्यक्रम हमारे अमर बाबू के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। हमारे मास्टर साहब के आप पुत्र हैं, आपके द्वारा ये 51 श्रद्धा सुमन श्री रावण जी के लिए और 51 श्रद्धा सुमन श्री बाणासुर जी के लिए प्रदत्त है। बहुत बहुत कोट साधुवाद। देखो, एक जोरदार ताली हमारे मास्टर साहब के लिए होना चाहिए। क्या बात, जिन्होंने ऐसा भक्त पुत्र जाया ईमानदारी से। पूरे साल मैं अमर बाबू का ऋणी हूं, पूरे साल संपर्क में रह के कार्यक्रम को कैसे अच्छा किया जाए इसके लिए सतत प्रयासरत रहता है लड़का। इसके लिए मैं अपने ओर से भगवान इसकी बुद्धि इसी तरह के धर्म के कार्यों में जुड़ी रहे, इसको इसी तरह की सद्बुद्धि दे। जय बाबा की। 4 वेद, 6 शास्त्र, समस्त पुराणों के ज्ञाता, वर्तमान के प्रकांड पंडित, मैया केकसी की गोद के प्रसून श्री रावण जी आज आपको अपने सम्मुख इस मैथिल अधिवेशन में पाकर ये बाण प्रसन्न चित्त है, गौरवान्वित है। अस्तु, सर्वप्रथम इस मैथिल अधिवेशन में आपका स्वागत करता है, अभिनंदन करता है, आपके श्री चरणों में कोट कोट वंदन करता है। स्वीकारें। वंदन है, शुभाशीष, स्वागत है, धन्यवाद। श्रीमान जी कहे, आपके द्वारा एक चिंतन प्रस्तुत किया गया। आपके द्वारा कहा जा रहा है कि यदि सुपात्र में कोई वस्तु रखी जाए तो उसका मूल्य हजारों गुना अधिक बढ़ जाता है, और वही यदि कुपात्र में रख दी जाए तो उसका मूल्य बेमूल्य हो जाता है, कोई मूल्य नहीं रह जाता है। बड़ा सुंदर सा आपका ये चिंतन है, बड़ा अच्छा लगा। इसके बाद में आपके द्वारा चारों वर्णों को जोड़ने का भी निरर्थक प्रयास किया गया। निरर्थक जो अच्छा नहीं लगा। वस्तु को सुपात्र में रखना यह तो सर्वथा उचित है, लेकिन वर्ण व्यवस्था को ज्ञान से जोड़ देना या किसी एक व्यवस्था से जोड़ देना और जोड़ करके अपने भाव को स्पष्ट करना, यह सर्वथा अनुचित है। आपने कहा कि ज्ञान केवल ब्राह्मण पचा सकता है, बल केवल क्षत्रिय पचा सकता है, और क्या कह रहे थे, धन केवल वैश्य ही पचा सकता है। यह अतिशयोक्ति होगी, इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। हमारा आपका वैचारिक द्वंद्व केवल यही होगा, क्या ज्ञान को सीमित किया जा सकता है? आप सभी लोग विद्वान हैं, ज्ञान को भी क्या सीमित किया जा सकता है? ज्ञान पर भी क्या केवल ब्राह्मणों का ही अधिकार है? मैंने तो ऐसा जाना है कि बहुत से ऐसे लोग हुए जो ज्ञान को नहीं प्राप्त कर सके। क्यों? क्योंकि ज्ञान और विद्या में बहुत बड़ा अंतर है, जमीन और आसमान का अंतर है। प्रायः लोग विद्या को ही ज्ञान समझ लेते हैं। बहुत मैं साधुवाद देता हूं कि आपकी वहां तक पहुंच। चलिए, मैं यात्रा करना चाहता हूं।
और मेरी दृष्टि में आप भी वही समझ रहे हैं। अगर ज्ञान को आपने समझा होता तो फिर यह तर्क प्रस्तुत न किया होता कि ज्ञान पर केवल और केवल ब्राह्मणों का ही अधिकार है, ब्राह्मण ही पचा सकते हैं। ज्ञान है क्या, इसको समझा जाए। अच्छे लोग हैं, आप हैं, ज्ञान क्या है? तो उत्तर मिलता है चैतन्य की आलोक का बोध ही ज्ञान है। और जिसको बोध हो जाएगा तो उसके जीवन से अहम समाप्त हो जाएगा। चूंकि आपने ब्राह्मणों को ही जोड़ा है तो सर्वप्रथम प्रथम पायदान है, मैं प्रथम पायदान को लेकर ही यात्रा करूंगा। लेकिन उससे पूर्व एक आपने उदाहरण भी दिया और आपने कहा कि ज्ञान मिला तो क्या हुआ, अहंकार आ गया। श्रीमान जी, वहां ज्ञान नहीं मिला था, वहां ज्ञान नहीं मिला था, उसको समझाओ। शंभु मंत्र मोहि तुझबर दीना, केवल मंत्र मिला था और मंत्र ज्ञान नहीं होता। और जब दिया गया था तो कहा गया था कि जपऊ मंत्र शिव मंदिर जाइए, वो ज्ञान नहीं था। और वही कह रहा है बाद में, अगर कहीं ज्ञान कहा गया हो तो मैं हाथ स्वीकार करूंगा। अधम जाति में विद्या पाए, विद्या और ज्ञान में अंतर होता है, ये खेल न खेलो। एक बात, अब मेरा एक उदाहरण है। अगर ब्राह्मण ज्ञान को पचा जाता है, अगर ब्राह्मण ज्ञान को पचा जाता है तो फिर लोमस जी ज्ञान को क्यों नहीं पचा पाए? लोमस जी ज्ञान को क्यों नहीं पचा पाए? अपने ही शिष्य को श्राप दे दिया, अपने ही शिष्य को श्राप दे दिया। ये जो है कहीं न कहीं मेरे दिमाग में कांटे जैसा खटक रहा है कि अगर ब्राह्मण ज्ञान को पचा जाता है तो फिर क्रोध नहीं आना चाहिए था। क्यों? क्योंकि श्रीमान जी सिद्धांत है क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु और क्रोध के बिनु अज्ञान। क्या बात है, सुंदर सुधी लोग हैं। ब्राह्मण को फिर क्रोध नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो चैतन्य के आलोक को जान जाता है उसके जीवन से अहम क्रोध ये विकार खत्म हो जाते हैं। मैं यही रुक रहा हूं। सुंदर, चलिए हम यहीं से प्रारंभ होते हैं। आपका कथन कि फिर ज्ञानी को क्रोध, हाँ आओ मंच पर आओ, तभी कुछ देखिए, चोट पर चोट हो तो कोई मजबूत सुनने वाला होना चाहिए, मजबूत, जिसको ये समझ में आए कहां बात कट रही है। चलिए देखिए, बहुत अच्छा आपने चिंतन दिया, इसके लिए हृदय से साधुवादों में यात्रा करना कि ज्ञानी को क्रोध नहीं होना चाहिए। ज्ञानी को ये आवश्यक नहीं कि ज्ञानी को क्रोध ना आवे। मैं 10 उदाहरण बताऊंगा जो सब ज्ञानियों को क्रोध आता है, साफ दिया गया उदाहरण। नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी है, ज्ञानी को क्रोध आया। द्याहो साप या मरिहाओ चाई, क्रोध आया। चलिए एक ज्ञानी नहीं, एक ज्ञानी नहीं, जितने भी ज्ञानी हुए सबने साप दिया। जितने वशिष्ठ जैसा ज्ञानी साप दे रहा है, और इसी वंश के प्रारंभिक क्रम के राजा को साप दिया गया ज्ञानी। तो ये आवश्यक नहीं कि ज्ञानी में क्रोध का होना नहीं चाहिए ना, ज्ञानी में भी क्रोध हो सकता है। हाँ, एक बात बहुत अच्छी आपने कही कि ज्ञान
और विद्या में अंतर है। बढ़िया, बहुत सुंदर। ज्ञान और विद्या, प्राय लोग कहे विद्या को ही ज्ञान और ज्ञान को ही विद्या समझते हैं प्राय लोग, और शायद समाज का, इस बात को समाज का हर प्राणी स्वीकार कर रहा हो। और एक परिभाषा आपके द्वारा दी गई कि ज्ञान तो चैतन्य के आलोक के बोध का नाम ज्ञान है, तो फिर विद्या क्या है भाई? वो भी तो कुछ बोध कराती। बढ़िया, साधुवाद। देखिए, मैं भाई रुक एक छोटी भाई सी ना देखा ऐसे बीच में कूदन रहते में हम जाना तंद भटकाओ चाहत। हाँ, आजकल तुम देखा हो तो वही को भटका देत, फिर भी कहा था हम ना अब नहीं यो ना होई, तुम हमहू को धीरे तक किनारे करो चाहत। और काल तो फिर हल्ला मचाइए। जरा देखे कि चैतन्य के आलोक का बोध का नाम ज्ञान है, तो संसारिक बोध का, धन्यवाद, संसारिक बोध का नाम विद्या। एक बार सुंदर जोरदार तालियां हमारे रावण जी के लिए। अब देखिए, और बहुत ही सुंदर संवाद हमारे दोनों महानुभावों के माध्यम से हो रहा है, और मेरी नज़र में ये संवाद नहीं सत्संग है। और एक बार जोरदार तालियां बजाइए। बहुत ही सुंदर चर्चा चल रही है, जिससे प्रभावित हुए हमारे राजेश माली, जो कि मछुरिया मंगत खेड़ा के निवासी हैं। भैया ने दोनों महानुभावों के चरणों पर 51 पुष्प मुद्राएं सब प्रेम भेंट भेजी हुई है। भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए एक और, आपने कहा कि ज्ञान पर ब्राह्मण का ही अधिकार नहीं है। हाँ, ये सही है, ज्ञान हो किसी को सकता है, लेकिन हमने बात क्या कही थी? ज्ञान पचाने की सामर्थ्य, बात ये थी। ज्ञान हो किसी को जाएगा, लेकिन सब कोई पचा नहीं पाता। जैसे राजा जनक पचा नहीं पाया, राजा जनक पचा नहीं पाया, और परिणाम आज विश्व के लिए समस्या है। और अगर विश्व के लिए समस्या नहीं है, तो मैंने एक बात, आधार, मजबूत आधार रखा था कि पूज्य का पूजन होना चाहिए या खंडन। मजबूत आधार ला करके खड़ा किया था, मजबूत। सुंदर। आपकी समस्त वार्ता को सुनकर मुझे कुछ याद आ रहा है। क्या? तो इतना करीब आए कि हम दूर हो गए, कि दूर हो गए, इतना हंसे कि रोने को मजबूर हो गए। जिन कांच के मकानों पर, खंडहरों पर। अच्छा, खंडहर को हो गए। अब जब तक हम धारण करें, जिन कांच के खंडहरों पर बड़ा गुरूर था हमें, वो एक ही चक्कर में आज चकनाचूर हो गए। अपनी वार्ता से भटक रहे हैं आप। क्या हो गया है आपको? आपने कहा था कि ज्ञान पचाने की सामर्थ्य केवल और केवल ब्राह्मणों में होती है, तो क्या ज्ञानी को अभिमान होना चाहिए? मेरा प्रश्न चिन्ह यह था। आपने मेरी वार्ता को तो अपनी सहमति दे दी कि ज्ञानियों में भी अभिमान आ जाता है। को वशिष्ठ संबुद्ध बड़ ज्ञानी, उनको भी अभिमान आया। यही तो प्रश्न चिन्ह है कि अगर ब्राह्मणों में ही सामर्थ्य होती है ज्ञान को पचाने की, तो फिर ब्राह्मणों को क्रोध क्यों? क्यों? क्योंकि क्रोध ज्ञान का विरोधी है, शोषक है, पोषक नहीं है, भूषण नहीं है, दूषण है। तो फिर उसको ज्ञान का दुरुपयोग क्यों हो रहा है? कहीं न कहीं आपकी नियमावली निरर्थक सिद्ध हो रही है। आपने कहा कि ज्ञानी
श्रीमान जी मैंने कहा था कि ज्ञानी कोई हो सकता है, आपने कहा कि ज्ञानियों को अभिमान आता है। नहीं, आपने कहा था ज्ञानी में क्रोध नहीं आ सकता, नहीं आना चाहिए, नहीं आना, ये मैंने कहा था कि मैं ऐसे जितने भी ज्ञानी हुए, जितने सब में, हाँ सब में क्रोध आया, नहीं आया, और सब में जितने भी ज्ञानी आज तक, देखिए वही बात वही है। आप अपनी वार्ता से भटक, अगर ज्ञानी ज्ञान को ब्राह्मण पचा जाते हैं, अगर वो ब्राह्मण की जगह क्षत्रिय हो और उसमें क्रोध आ जाए तो मैं मान लूंगा कि वो अनुचित कर रहा है, ज्ञान को नहीं पचा पा रहा है, तभी क्रोध आ रहा है। अगर ब्राह्मण में बल मिल जाए और बल का दुरुपयोग करे, गरीबों को सतावे ना, देखो बस अब यही, अब रुको तो मैं यात्रा कराऊं, बढ़िया बात छोड़ दो, बढ़िया बात, साधु बात, अब मैं यात्रा करा रहा हूं। ये तो बात हमने कई के छोड़ी थी, देखे इसमें क्या यात्रा करते हैं। देखो, क्रोध स्वाभिमान की रक्षा के लिए किया जाए, क्रोध समाज की रक्षा के लिए किया जाए, क्रोध अपनों की रक्षा के लिए किया जाए तो क्रोध भूषण है, दूषण नहीं। उदाहरण, वशिष्ठ के स्वाभिमान को आहत किया गया। जिस समय वशिष्ठ पहुंचे तो निमि द्वारा उठकर प्रणाम नहीं किया गया, अपनी पत्नी के साथ द्यूत क्रीड़ा करते रहे। पूरा द्यूतम दिव्यता, पूरा द्यूतम दिव्यता अपनी पत्नी के साथ द्यूत क्रीड़ा करते रहे और गुरु को प्रणाम नहीं किया। तो स्वाभिमान की रक्षा के लिए क्रोध दूषण नहीं, भूषण है। दूसरा उदाहरण, अगस्त, जिस समय शायद मालूम न हो कि एक बार अगस्त को भी कहार बनना पड़ा। ठीक है बड़ा सुरज, गलत तो नहीं, कहार। और उस पालकी में था कौन? भगवान शंकर के जामाता नहुस। ठीक है, नहुस वो ज्ञानी, वो ज्ञानी। कैसी तबीयत है? हाँ, अब यो सही, यो एक ज्ञानी एक अभिमानी, नहीं एक व्यसनी, अब और व्यसनी कह चलिए साधु। लेकिन हाँ देखिए, अगस्त जैसा ज्ञानी, लेकिन उसको भी जब उससे लात से जिस समय सर्प शब्द का, ठीक है, शब्द प्रयोग भी ठीक होगा। सर्प माने तेज चलो, शायद यहां लोग न जानते हो, हम यात्रा करा रहे हैं। सर्प माने तेज चलो, तो सर्प जैसे शब्द का प्रयोग करके पीछे से नहुस द्वारा अगस्त के पीठ पर लात मारी गई। स्वाभिमान जग गया अगस्त का, फेंक दी पालकी, नहुस नीचे गिर गए और उन्होंने कहा, अजगर तुम इस पालकी पर बैठे हो, जाओ अजगर हो जाओ। परिणाम स्वरूप नहुस ऊपर से अजगर बनकर नीचे गिरा करके, स्वाभिमान के लिए। ठीक है, एक नारद, देखो 7 दिन ये कथाएं सुनोगे फिर भी ये कथाएं नहीं मिलेंगी। जो ये कथा पुराण की है और बहुत अच्छी चर्चा हमारे रावण जी की ओर से की गई है, और हम क्या करें, हमारा भी हृदय कहता है कुछ दें, पर हम देने लायक है नहीं। वरना 51 श्रद्धा सुमन मैं अपनी ओर से श्री रावण जी के श्री चरणों में, और ये हमारे अमर बाबू आपकी ओर से भी दोनों पात्रों को 101 श्रद्धा सुमन समर्पित किए गए। चलिए अब छोड़िए आप, फिर बढ़िया, क्योंकि 2 उदाहरण आप लगा चुके हैं। आपने कहा कि यदि स्वाभिमान आड़े आ जाए, स्वाभिमान की रक्षा के लिए क्रोध किया जाए तो वो अच्छा होता है। ईमानदारी से बताना
क्या वशिष्ठ जी ने स्वाभिमान की रक्षा के लिए दिया था श्राप? निम्न को श्राप क्या स्वाभिमान की रक्षा के लिए दिया गया, या द्वेष भावना कोई और थी? द्वेष इस बात का था कि निम्न ने यज्ञ करा लिया था, किससे? गौतम से। आचार्य के पद पर प्रतिष्ठित थे वशिष्ठ जी। वशिष्ठ इंद्र के यहां यज्ञ करा रहे थे और शुभम शीघ्रम के आधार पर निम्न ने यज्ञ करा लिया, तो क्या अनुचित किया? उसी से द्वेष भावना से ओतप्रोत होकर के वशिष्ठ गए थे निम्न के यहां। नहीं तो रनिवासों में जाने की आवश्यकता गुरु को कब पड़ी? क्या गुरु का भी एक कर्तव्य है कि रनिवासों तक जाए, वो भी बिना सूचना के? जिस समय वशिष्ठ पहुंचे हैं निम्न के कच्छ में, क्या सूचना दी गई थी? पंडित जी, क्या सूचना दी गई थी? और किसी भी अवस्था में यदि गुरु पहुंच जाए तो दोष क्या शिष्य का? उसके बाद भी श्रीमान जी अब यही छोड़ो तो रुक कुछ जाओ, नगद रुक हो। जाओ। चलिए बड़ा नगद 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 छोड़ धरो, नगद है नगद ले कहे परेशान। बड़े स्नेह लघुन पर करही, अगर अनुचित कृत्य हो भी गया था निम्न के द्वारा तो क्षमा किसको करना चाहिए था? वशिष्ठ को। ये सिद्धांत नहीं है कि गुरु के द्वारा शिष्य को श्रापित कर दिया जाए। ये सिद्धांत नहीं है कि गुरु के द्वारा शिष्य को श्रापित कर दिया जाए। जगत गुरु के द्वारा तो किया जा सकता है, लेकिन गुरु के द्वारा शिष्य श्रापित नहीं। हम जानते हैं जहां दांव मारोगे। हाँ, चतुर खिलाड़ी हो, बहुत होशियार हो, बहुत। जगत गुरु तो दे सकता है श्राप, लेकिन गुरु अपने शिष्य को नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि सिद्धांत है बड़े स्नेह लघुन पर करही। गुरु और शिष्य का जो संबंध होता है वो पिता और पुत्र का होता है। एक बात। दूसरी बात, आपने कहा कि नारद जी भी। श्रीमान जी, मेरा प्रश्न वही था, लेकिन बार बार पुनरावृत्ति न हो। एक उदाहरण मैं ऐसा दे रहा हूं जो ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ है, ज्ञानिना मग्न गणनम है। क्रोध नहीं आया है, क्रोध नहीं आया। शत्रु के यहां गया, प्रत्येक जगह चाहे जहां देख लीजिए, ज्ञानिना मग्न गणनम, लेकिन क्रोध नहीं आया। क्यों? क्यों? क्योंकि उनको बोध है, उनको बोध है। मैंने कहा था कि ज्ञान उनको होता है जो क्रोध नहीं करते हैं, और जो क्रोध कर जाए वो ज्ञानी कैसा? एक सिद्धांत भी पढ़ा था, क्रोध की द्वैत विद्धि भिन्न। द्वैत बुद्धि के बिना क्रोध नहीं हो सकता, और जिसको क्रोध हो जाए उसकी द्वैत बुद्धि कैसी? एक बात। दूसरा, दूसरे चरण पर आपने एक और उदाहरण जोड़ा था। आपने कहा था बल सदैव क्षत्रिय ही बचा सकते हैं, सब कुछ होना चाहिए थोड़ा थोड़ा। आपने कहा था बल केवल क्षत्रिय ही बचा सकते हैं, यदि बल दूसरे में चला जाए तो उसका दुरुपयोग करता है। और आपने उदाहरण दिया कि यह देखो आवा तो उठावा। श्रीमान जी, विश्वरथ जो विश्वामित्र जी हैं, इनको ज्ञान मिला, इनको बल मिला। जब जिस समय विश्वरथ थे बल मिला। जब विश्वरथ थे तो क्षत्रिय थे, तो क्षत्रिय को फिर बल पचा जाना चाहिए, बल का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए था। और जो आक्रमण हुआ था वो गाय के लिए, वो पचाने में हुआ था कि दुरुपयोग में हुआ था? दो ही शब्द में कर दो इसको, नगद नगद वाला। चलिए हम यहीं से शुरू हो, हम उधर नहीं जाएंगे। हाँ, इधर है शुरू। तुम चाहे जहाँ पाला खींचो, ठाड़ मिलन तब बताओ। नहीं, ये तो है। आप अगर खड़े नहीं मिलोगे तो फिर मिलेगा कौन? दूसरा कोई है भी नहीं इस ताज को बांधने वाला। ये मैं छाती ठोक के कहता हूं, अभी नहीं है। देखिए जरा, देखें जिस समय वशिष्ठ के यहां विश्वामित्र गए, सेना सहित गए।
वशिष्ठ ने स्वागत सम्मान अपनी गाय, बहुत कम लोगों का गाय का नाम मालूम है। हाँ, कामनी बहुत अच्छे ना भाई, कामधेनु उधर है, कामधेनु उधर, इधर कामिनी। चलिए, कामधेनु वहां है। क्या बात है, आपने अध्ययन किया है, ये सत्यता है। तो जिस समय गाय द्वारा स्वागत किया गया तो राजा को लगा कि ये गाय तो हमारे यहां होनी चाहिए, इन संत महात्माओं की, कोई इनकी क्या आवश्यकता है। जरा देखे, ये दुरुपयोग नहीं, ये सदुपयोग, कि अगर राजा के पास ये गाय हो तो राष्ट्र समृद्धशाली हो जाए। काय गड़बड़, और राजा का नैतिक कर्तव्य है, साफ शब्दों में लिखा है, संतुष्टा असंतुष्टा तुझा नष्टा। अगर ब्राह्मण असंतोषी है वो नष्ट हो जाएगा। संतुष्टा चानपा, अगर राजा संतोषी है तो नष्ट हो जाएगा। संतुष्टा चानपा, अगर राजा संतोषी है तो नष्ट हो जाएगा। तो स्वाभाविक बात है, इसीलिए राजा पड़ोसी राष्ट्र पर आक्रमण करके, जितने भी धर्माचारी राजा हुए, जितने भी, सबने राजसूय यज्ञ किए, सबने, जितने भी धर्माचारी, क्यों? अपने राष्ट्र को समृद्धशाली बनाने के। तो उन्होंने भी अपने राष्ट्र को समृद्धशाली बनाने के लिए गाय मांगी कि तुम्हारे पास गाय का काम है, तुम्हें 2 रोटी खाए का जंगल में परे हो ही खाओ, जो राजा के यहाँ के जो आते हैं वो तुमको देते रहेंगे, इतना तो खाने को मिलता रहेगा। इसका प्रयोग हमारे यहाँ उचित अनुचित क्या किया? जब नहीं दिया, पहले मांगा, जब नहीं दिया, राजा का काम है यही करे, राष्ट्र को समृद्धशाली बनाने के लिए युद्ध तक करे, वही किया। बल का दुरुपयोग नहीं, ये सदुपयोग। अगर स्वाहित के लिए या व्यसन के लिए बल का प्रयोग कहीं किया गया होता, हम तुम्हारी बात मान लेते। ये तो राष्ट्र की समृद्धता के लिए अगर प्रयोग किया जा रहा है तो ये राजा का नैतिक कर्तव्य। एक बात देखिए, मैं दूसरा बात कह रहा हूं, दूसरा उदाहरण वही है कि दूसरे एक और राजा ने यही कृत, बिल्कुल ठीक है, यही कृत। शास्त्रा बाबू, हम कुछ ना कही, तुम खुद बताओ। उसने भी गाय के लिए संघर्ष किया। जिस समय उसका वध किया गया, जिसके हम नाम नहीं खोल रहे, जिसने वध किया उसको उसके पिता ने कहा ये तुमने अनुचित किया। ठीक है, गड़बड़ बिल्कुल हो तो अनुचित किया, क्योंकि राजा को तुम्हें मारना नहीं चाहिए। ठीक है, अपराध बोध कराया। चलिए, तीसरी बात, जो सबसे महत्वपूर्ण बात तुमने कही थी कि एक ज्ञानी नाम अग्रगण्यम हुए, बंद शब्दों में तुमने खेल खेला था, मैं बंद शब्दों में ही खेल खेल रहा हूं। क्या उनको क्रोध नहीं आया? और अगर क्रोध नहीं आया तो मुठका एक, बढ़िया, बाकी खालिस्तान आप लोग भलो। जैसे बंद शब्दों में तुमने दिया,
हम वैसे बंद शब्दों में आपको दे रहे हैं। हाँ, एक बात और यही भाई, रुक तीन जा। बात। नहीं, एक वो और वशिष्ठ वो वाली सुन लो। अरे छोड़। कल रनिवासों में क्या करने गए छोड़ो, थे? वो उत्तर नहीं कर पाओगे आप। अब वो बहुत जरूरी है। हाँ, वो उसमें, हाँ रुक जा जरा। वशिष्ठ रनिवासों में गए थे, जरा सोचो। काहे कह रहे थे क्या कोई सूचना लेकर गया? तो राजा जब इतना व्यसनी हुई, जो जुआ में एरिया के साथ खेल रहे हुई, वो कहे यहाँ के सेवक कैसे हुए, ये सूचना नहीं जा रही है, तो दोष क्या? दोष क्या गुरु का है या सेवकों का? अगर किसी के यहाँ के सेवक दोषी हैं, तो दोष किसका है? राजा का। यहाँ सेवकों ने ही कुछ गड़बड़ किया है अभी, है? सेवकों ने कुछ गड़बड़ कर दिया। धर्माचार्यों पर दोष किस पर जा रहा है? कैसी तबीयत? बढ़िया, बहुत बढ़िया तबीयत। और कुछ बचा? एक और उदाहरण बता दे रहे, इसी में एक उदाहरण। एक और रुक जाओ। अरे रुका, इंद्र के यहाँ देवगुरु बृहस्पति, बिल्कुल ठीक स्थिति वही है। वो भी गए, इंद्र ने भी प्रणाम नहीं किया। प्रणाम स्वरूप देवगुरु बृहस्पति पलायन। चलिए, सुंदर। जो अपनी गरिमा का ध्यान नहीं रखेगा, श्रीमान जी, जो व्यक्ति अपनी गरिमा का ध्यान नहीं रखेगा, गरिमा अपनी स्थिति, उसके साथ यही कर्तव्य होगा। गुरु को जब तक ना बुलाया जाए, तब तक शिष्य के यहां नहीं जाना चाहिए। और जहां जहां गए वहां वहां अपमान ही हुआ होगा। जैसे एक बार एक राजा को आवश्यकता गुरु की पड़ी, तो गुरु वशिष्ठ का गयो हकारा, तो द्विजन सहित आए नप द्वारा। क्या वशिष्ठ को वहां बुलाया गया था? मैंने एक प्रश्न चिन्ह लगाया था। आपने कहा था स्वाभिमान, मैंने कहा था स्वाभिमान नहीं द्वेष। उत्तर यहां होना चाहिए था, स्वाभिमान था या द्वेष था? अभिमान, द्वेष। क्यों? क्योंकि स्वाभिमान अगर होता तो जब जान गए थे कि यज्ञ हो गया, तो राजा जिस समय राज दरबार में उपस्थित होता, उस समय वहां पर जाना चाहिए था। रनिवानोत्सव में जाने की आवश्यकता नहीं थी। क्या गुरु का कार्य है रनिवासों में? उत्तर करें आप सभी लोग। गुरु का कार्य रनिवासों में नहीं होता, राज दरबार में होता है। जिस समय कोई शुभेच्छा के लिए कोई परामर्श किया जाए, तब गुरु जी बुलाए जाते हैं। मैंने एक उदाहरण भी दिया है। गुरु वशिष्ठ का गए हकारा, द्विजन सहित आए नप द्वारा। एक बात। दूसरी बात आपने कही कि मुठिका एक, तो कब हनी? स्वामी के कार्य में उनके लिए कहा गया है, राम काज लग तब अवतारा। कहां पड़े हो चक्कर में? नहीं, कोई नहीं है। ये तो सही है। राम काज लगी तब अवतारा, और राम काज के लिए कर रहे हैं, अपने स्वामी के लिए कर रहे हैं। करे स्वामी ही सेवक सोई। अगर स्वामी के लिए क्रोध हो गया तो श्रीमान जी अनुचित नहीं हुआ है, लेकिन अगर शिष्य के लिए क्रोध हो जाए तो क्या ये उचित है? नहीं, बिल्कुल उचित नहीं है। नहीं, देखिए अब रुक, देखिए, मौखिक कहने के विषय नहीं, मौखिक नहीं, मौखिक आप चाहे जो कहो, जितने लेकिन प्रमाण नहीं है कोई कि शिष्य के लिए क्रोध किया जाए उचित हो। उचित है। अब सुनो, मैं कई उदाहरण दिए हो। रुको, रुके एक क्षण पर। हाँ, बोल लो। धैर्य से सुनो। हाँ, सुनना। शिष्य के लिए अगर किया जाए तो ये अनुचित है। आपने कहा, मैंने वशिष्ठ का उदाहरण दिया, आपने कहा वो राजा राज्य बढ़ाने के लिए, तो राज्य बढ़ाने के लिए अपने गुरु की गर्दन काट दे। राज्य बढ़ाने के लिए क्या अपने गुरु का वध कर दोगे? क्या गुरु से युद्ध करोगे? ये सिद्धांत कहाँ का है? और श्रीमान जी, आपको तो
गुरु का द्वेष, गुरु का विरोध का परिणाम क्या होता है, आपसे अच्छा कोई नहीं। भाई देखो, छोड़ो तो देखो, इसमें बढ़िया यात्रा करा मैं नकद। चलिए। आप कह रहे हो कि क्या राज्य की रक्षा के लिए गुरु का शीश काट दोगे? ना, राज्य रक्षा नहीं, अपने खाले स्वाभिमान के लिए, खाली अपने अभिमान में वशिष्ठ को उसी व्यक्ति ने साफ दिया। कहा वो गंदा था, ये निमिवंत गंदा है, कहा। चलिए एक उदाहरण अपने राष्ट्र के लिए, अपनी राष्ट्र के रक्षा के लिए उस विष्णु ने अपनी माता को मारा। कहो विष्णु गंदा है, कहो न कहिए। मैं बता रहा हूं, जो कह रहे हो क्या अपने राष्ट्र के लिए गुरु का शीश काट दोगे तो देवराज जी अपनी राष्ट्र रक्षा के लिए, अपने प्राण रक्षा के लिए गुरु का ही शीश काट देता है। विश्वरूप का एक उदाहरण, थोड़ा इतने उदाहरण धरिबे, नाचे नाचे घूमे हो। चलिए एक बहुत बड़ा उदाहरण दे रहा हूं, बहुत बड़ा उदाहरण। लोमस ने, तुम कह रहे हो शिष्य पर क्या होना चाहिए? स्नेह, बड़े स्नेह लगुन पर काहे लोमस का करो चाहिए? नहीं तो काहे मतलब करो चाहिए ना। अगर वहां पर वो स्नेह करते, साप न देते, तो शायद काग भुसुंडी काग भुसुंडी ना होते। तो ये अंदर हाथ, वहां पे भी अंदर हाथ सहाय दे, बाहर बाहे, यही है। अच्छा, और एक छोटा रुके भाई, देखो रुके। जो बात मुख्य आपका बिंदु था वशिष्ठ वाला, उसमें हम स्पष्टीकरण कर दें, गड़बड़ हो रहा, समाज में गलत संदेश आ जाएगा कि द्वेष के वशीभूत वशिष्ठ ने साफ दिया ना। वशिष्ठ के पास निम, ईमानदारी से बताना, जहां गलत हो टोक देना, वही बात रोक लेंगे। वशिष्ठ गुरु हैं, निम उनके पास यज्ञ के लिए गए। वशिष्ठ ने कहा, चूंकि हम इंद्र द्वारा पहले से उनके यज्ञ में अनुबंधित, ठीक है, गड़बड़ तो नहीं, अनुबंधित, परिणाम स्वरूप पहले मैं वहां यज्ञ कराऊंगा, उसके बाद तुम्हारा यज्ञ कराऊंगा। इंद्र के यहां यज्ञ कराने चले गए, लेकिन निम ने गौतम को बुला करके, यहां भैया देख लो, यहां दोस्त तक नहीं बदले जाते, यहां दोस्त तक नहीं बदले जाते। लाख दूरी होने पर, कलकत्ता में बैठे हो तो भी यहां दोस्त तक नहीं बदले जाते, लाख दूरी होने पर। और ये बाप तक बदल लेते हैं, एक मुराद ना पूरी होने पर। बाप बदल लिया, गुरु बदल लिया, वशिष्ठ की जगह गौतम को बैठा दिया, यज्ञ पूरा करा लिया। अब जब वशिष्ठ वहां यज्ञ करा चुके, जैसे हम यहां अनुबंधित हैं, अनुबंधित है। अगर हम कह दें कि दिन में कहीं निपटा के फिर, और ये लोग देखा कि यार दिन में उन फंस न जाए, दूसर बैठा ले, तो हमें क्या होगा? हम तो यहां आ जाएंगे। वही हुआ वशिष्ठ का। वशिष्ठ इंद्र का यज्ञ पूरा करा के सीधे निम के पास गए, और निम जुआ खेल रहे हुए और बड़ा उनको बखान कर रहे हो, द्वेष बा। बढ़िया। और चलिए आप बोले। बहुत ही सुंदर संवाद की प्रस्तुति दोनों महानुभावों के माध्यम से हो रही है। प्रभावित हुए हमारे छोटे भाई अमर बाबू, और 51 पुष्प मुद्राएं रावण जी के लिए और 51 पुष्प मुद्राएं
बाणासुर जी के लिए सब प्रेम भेंट आई है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैंने एक शब्द दिया था द्वेष। द्वेष द्वेष कब होता है व्यक्ति को? तभी होता है जब उसका कार्य किसी दूसरे व्यक्ति से करा लिया जाए। उसका कार्य किसी दूसरे से करा लिया जाए। लेकिन मैंने भी एक पत्ता छिपा के खेला था पंडित जी। कहां पर है? गुरु वशिष्ठ थे। चलिए इसमें यात्रा करेंगे, आप चूंकि सक्षम हैं। गुरु वशिष्ठ थे तो सतानंद गौतम कौन थे? अगर गौतम से यज्ञ कराया गया तो गौतम कौन थे? और एक सीधा सीधा चिंतन है, चिंतन नहीं, मैं उसको बोल दूंगा। गुरु कितने प्रकार के होते हैं? गुरु कितने प्रकार के होते हैं? श्रीमान जी 6 प्रकार के गुरु होते हैं। प्रेरक, सूचक, बोधक, 3 और होते हैं जो आप जानते हैं। इन तीनों छयों में वशिष्ठ हैं, गौतम हैं, भगवान शंकर हैं, अष्टावक्र हैं, ये सब हैं इस समय। और उस समय याज्ञ वशिष्ठ जी थे और गौतम जी थे। अगर वशिष्ठ के स्थान पर, मैंने पहले भी कहा, चूंकि शुभ कार्य, अच्छा कार्य जितनी शीघ्रता से हो जाए वो उतना पुण्यदायी होता है, उसका पुण्य उतना अधिक होता है। और जितना अधिक चलेगा उसमें उतना विलंब में पूर्ण क्षय हो जाते हैं। अगर करा लिया तो अनुचित क्या किया था? वशिष्ठ को क्षमा कर देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। जब उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया तो निमि ने भी अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया। क्यों? क्योंकि सठे साठ्यम समाचरे। एक बात। दूसरी आपने कही कि इन सबने गुरु की, श्रीमान जी, राज्य विस्तार गुरु की सहायता से होगा। राजा का विकास, राजा का उत्थान तभी होगा जब व्यास सत्ता उसके साथ होगी। अगर व्यास सत्ता का विरोध हुआ तो उस राज्य का पतन सदैव हुआ है। जैसे एक राजा हुआ प्रतापभान, राजा प्रतापभान हुआ, उसका तब तक पतन नहीं हुआ जब तक उसने अपने गुरु का विरोध नहीं किया। और जिस दिन गुरु का विरोध किया उसी दिन उसका पतन प्रारंभ हो गया था। इसलिए ये न बताओ, हाँ, इंद्र के द्वारा अपने गुरु का वध किया गया तो उसको दंड भी दिया गया, उसको दंड भी मिला। अगर विश्वरूप का वध किया इंद्र ने तो ब्रह्म हत्या लगी, ब्रह्म हत्या का भागीदार इंद्र हुआ। और किया भी किन परिस्थितियों में? गुरु के द्वारा राष्ट्रद्रोह किया जा रहा था, गुरु के द्वारा राष्ट्रद्रोह किया जा रहा था। और राष्ट्रद्रोह की केवल एक ही सजा होती है, वो है मृत्युदंड। राष्ट्रद्रोही को मृत्युदंड ही मिलना चाहिए। इंद्र ने भी कोई अनुचित कृत्य नहीं किया। एक उदाहरण और आपने दिया, आपने कहा वो विष्णु अपनी मां का शीश काटा। श्रीमान जी, किन परिस्थितियों में काटा, उन परिस्थितियों को भी बताओ। माता राष्ट्राध्यक्ष के विरोध में थी, शत्रु पक्ष से थी, और ललकारा गया था कि आज मैं इस षष्ठ को इंद्र से रहित कर दूंगी। तो फिर आप, सिद्धांत है खेलत में को काको गोसैया। श्रीमान जी, अगर युद्ध में शीश कट गया तो अनुचित नहीं हुआ, और अगर अनुचित हुआ होता, युद्ध क्यों ललकारा था उन्होंने? मैया ख्याति के द्वारा विष्णु को ललकारा गया था। विष्णु को काहे पुलिंदा काहे बांध रहे? जरा सोचो भाई, रुके तो क्या वो नारी जो विष्णु की मां तुल्य है, ठीक है, ठीक, क्या वो किसी को ललकार सकती हो? कोई योद्धा थी? अच्छा, ये आज मैं इंद्र से रहित कर दूंगी, ये क्या है? किन परिस्थिति? भाई रुके, आप वार्ता, जिस समय लोगों को ये पूरा दृष्टांत नहीं मालूम, तुम लोग ऐसे घुमा देते हो। हुआ क्या था?
जिस समय शुक्राचार्य संजीवनी विद्या के लिए गए थे, साधुवाद संजीवनी विद्या के लिए गए तो दैत्यों से कह गए थे कि यदि कोई आपत्ति आए तो आप हमारी मां के शरण में चले जाना। दैत्यों पर आपत्ति आई, दैत्य भाग करके मां की शरण, मां ख्यात मां की शरण में चले गए। इंद्र मर जाओ चाहिए चुल्लू भर पानी में डूब के तुमका, इंद्र का तथा विष्णु का, कि वहां तक कहते हैं भागने वाले के पीछे ये दौड़ाते हुए वहां तक गए जहां तक ख्यात की कुटिया थी। वो भाग करके ख्यात के चरणों में गिर गए, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। उन्होंने कुटिया में शरण दे दी दैत्यों को। परिणाम स्वरूप देवता उसके अंदर प्रवेश पाने लगे कुटिया के अंदर। तब मैया ने हाथ में जल ले लिया, इंद्र अगर तुमने कुटिया में प्रवेश करने का दुस्साहस किया तो मैं आज ये पृथ्वी इंद्र से विहीन कर दूंगी। हम इंद्र की तो चली नहीं तो भाग्य फौरन पहुंचे विष्णु के पास, आप मेरी रक्षा करें। क्या हो गया? तो दैत्यों की रक्षा मैया ख्यात कर रही। इंद्र ने सुदर्शन चक्र छोड़ दिया, मार दिया। क्या ये न्याय? जबकि वो बेश क्या कहता, कोट विप्रपद लागे जाऊ, शरण में जाने के बाद मैं उसको भी नहीं त्यागता हूं, शरण में आने के बाद मैं उसको भी नहीं त्यागता हूं। यही मैया ख्याति कर रही, अर्थात उनके वचनों को अक्षरशः पालन कर रही। तो जो शरणागत के अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम, जब नियमावली ये है तो मैया ख्यात उनके अनुसार चल रही है, उनके अनुसार। इसलिए मैया ख्यात की रक्षा होनी चाहिए और मैया ख्यात के प्राण लिए जा रहे हैं। काहे युद्ध कर रही थी। बढ़िया सुंदर। अनुकूल से संकल्प, इसी पर चिंतन करें आप। अनुकूल जो हो उसके प्रति संकल्पित है कौन? वो अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से वर्जनम रसतीत विश्वासों गोतम वर्णम तथा। बढ़िया। जो हमारे अनुकूल है तो उनका नियम है, जो मेरे अनुकूल हो जाएगा तो करूं सदा तिनके रखवारी और जिम बालक राखे महतारी। लेकिन कब? जब हमारे अनुकूल हो जाओगे तब। छोड़ दीजिए। एक बात यही खेलो, कितने में खेलो, जब हमारे रुआवे नहीं इतने में खेलो, नगन नगन खेलो। एक बात कहले, अच्छा कह लो। देखो अब एक चिंतन करने की आवश्यकता है। मैया ख्याति क्या विष्णु के अनुकूल थी? ये बात बढ़िया, बस अब छोड़ दिया। ये साधुवाद है तुम्हारे लिए, धन्यवाद है, बहुत अच्छे बेटे। जरा देखें, मैया ख्याति क्या विष्णु के अनुकूल नहीं? ये नियमावली किसकी है? शरणागत का जे तजई निजा नहीं अनुमान, ते नर पामर पाप में तिनई बिलोकत हान। ये किसकी नियमावली है? विष्णु की। और इसका वो पालन कर रही, अर्थात उनके अनुकूल है। जो नियम हमने बनाए, जरा देखें, युद्धम देई वयम रक्षामा, जो इसका इस नियम का पालन करेगा वो हमारा हुआ। वो इस नियम का पालन कर रही है तो किसकी हुई? छोड़ दिया। यही ले लीजिए, नहीं कर रही है। नियम तो अपना रही है लेकिन कर्तव्य का पालन नहीं कर रही है। कर्तव्य का पालन नहीं। जिस समय दैत्य उनकी शरण में आए, मैं एक बात केवल निवेदन करूंगा कि शरणागत का क्या करना चाहिए। शरणागत अगर की कोई रक्षा शरण करनी में चाहिए, आ जाए उसको क्या करना चाहिए? रक्षा करनी चाहिए। तो वो वही कर रही। तो लड़ते हैं सूरवीर सदा अपनी आन पर, और नाता बाप बेटे का ना होता कमान पर। तो
फिर ये कह रहे हो कि माता का वध नहीं, कर दिया? बाप बेटा होए ठीक है। माता ने उस समय स्थान भी उन्हीं का ले रखा था। क्यों? क्योंकि अगर मैया ख्यात विष्णु की शरण में दैत्यों को लेकर चली जाती तो ये ना हुआ होता जो ख्यात के साथ में हुआ। नहीं देखो, अगर हमारा नियम है, कुछ अनुबंध हो कुछ प्रतिबंध हो, संबंधों का है ध्यान मुझे। पराजय का टीका माथे पर अभी लगा देता और छीन तुम्हारा लोहा लंगड़, ये छीन लेते यो काम हमारा है, हमारी का करना। ये त्रिभुवन अखिल भुवन में नहीं रखता अपना सानी हूँ, ये संसार जानता है मुझको, गुरुशंकर का वरदानी हूँ। वो लंका के मानी अभिमानी, मैं पानी तुम्हें पिला देता, छीन तुम्हारा लोहा लंगड़, मिथिला से मार भगा देता। क्या कह रहे हो? छीन लेते। बिल्कुल। देखो यो हमार हथियार तुमको बहुत अच्छा लगे तो ऐसे मांग लो, नहीं देवे। बाकी छीना झपट्टी का काम हमारा है। एक बार कुबेर पे धावा तो पुष्पक यान छीन ले आवा, जो काम हमारा है हम ही का करन दे। दही के धोखे चूना न खा ले, नहीं आते तक पट गई है। टूटेगा चापत बाड़ा मथुरा में, तो त्रिभुवनकारी प्रलय मच जाएगा, ये धसेगा, ये धरासन और ये नाचेगा संद्र सिंह बाला जाएगा। चंडी ले खबर विसर्जन आ जाए समय भारतीय तुरंत का भाग फूट जाएगा। ये खटकेगी चंद हाथ मेरी तो शत्रुओं के रक्त का नाला ये कर दूंगा। चार आन मान से किसान सब धूल में मिलाऊंगा। दादराय पर्दा फटेगा, रसातल का भी सप्तद्वीप सप्त सिंधु एक में मिलाऊंगा। हाँ वैसे शंकर कर तेरी रक्षा में एक भी न मानू, तुझे धूल में चटाऊंगा या ते समझाओ। फिर तो है बार बार आज तेरे वंश का करूंगा ना, तब तेरे मस्तक पर खोल बनकर मैं हल्का बड़ा प्याला बनकर मैं तो सो स्टाइल उठेंगे, ये पर्दा सही काटेगी। धरा सही करूं कट कर मैं मेरे पुतंड की शक्ति अलौकिक है। पलट तू भाई भूतल पर करूंगा चंद्र काली गदाय घनघोर खीराएंगी। तरकस से तीर जब मेरे खिंच जाएगा, क्रोध के प्रसाद से उदित होगे भारत। संपूर्ण समरांगण में हाहाकार मच जाएगा। पार जब चलाएगा ये जो कपाल सभा के मध्य, तो रक्त रंजित पुष्प एक खिल जाएगा और धबक उठेगी निशा की पार का मन निशान हो जाएगा। देखो कहो ना करो, अबे कुछ बाकी है करेगा। हमने इन पर लगाया प्रतिबंध, तो तुम हो प्रतिबंध के विरोध में, तो कहो ना करो, बढ़ो आगे, लगाओ हाथ। भाई देखो कहीं चैला चीर के डाल दे। अच्छा एक बात बताओ, प्रतिबंध लगाए हो आप, हाँ तो हटाओ आप। नहीं हम कहे हम काहे बड़ी भाई, हमने प्रतिबंध लगाया, मान तुम लो। हो प्रतिबंध के विरोध में बढ़ाओगे। मान लो लगाओ हाथ। मेरी इच्छा ना हो हाथ लगाने की तो जाओ हटाओ, रहन दो। क्योंकि जिनके कछ विचार मनमाही, तो चाप समी आप तो चाहते हो कि जितनी जल्दी हो ना, जितनी जल्दी हो ना ही को होए हिम्मत तो ये जो आप कह रहे हो कि चैला जैस, चैला जैस, भगवान करे खूब चीरो, दिन रात चीरो। क्यों? क्योंकि पुत्री के विवाह में, पाण ग्रह संस्कार में चैलों की भी आवश्यकता होती है। पकवानों चैला चीरो। अच्छा चैला आइस का मतलब का चैला, चैला चीरो। तो मैं चीरा की बात कर रही, तुमका चैला। सुनो सुनो, पहले चैला चीरो, फिर पकवान बने और छक के खाओ।
कुछ पीछे भी रखे हैं आपके स्वागत के, तो चक्कर में ना पड़ो। ये धनुष हमारे गुरु का है, सीता से नाता जननी का है। ऐसी असमंजसपूर्ण स्थिति में मिथिला के सभासदों सुनो, ये बाण वापस सोनितपुर जाता है, लेकिन जाने से पूर्व चाहता हूं एक बार सभी शिव भक्त प्रेमियों उच्च स्वर से जय घोष करेंगे। बोलिए जगत गुरु शंकर भगवान की।